शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में से पहले स्वरूप में जानी जाती है और यही 9 दुर्गाओं में से प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है और नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस पहले दिन की उपासना में योगी मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। शैलपुत्री माता के बारे में जानने से पहले उनकी कथा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उनकी कथा के बारे में जानते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और इसमें उन्हें सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रित नहीं किए। और जब इसके बारे में माता सती ने सुना कि उनके पिता एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन भी विकल हो उठा और अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शंकर जी को बताई। और सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है और अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है और उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया और कोई सूचना भी नहीं दी, और ऐसी स्थिति में वहां आपका जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन माता सती का मन नहीं मान रहा था। अपने पिता का यज्ञ देखने के लिए और अपनी माता और बहनों से मिलने के लिए उनका मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था और वो बार बार हट करने लग गई कि मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाना है। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा कि अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारा केवल वहाँ पे अहित होगा। तो माता सती ने भगवान शंकर जी को अपनी सौगंध दे के कहा कि अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो आप मेरे अहित के बाद ही वहाँ पे आना। और यह कहकर माता सती अपने पिता के घर जाने लगी। और जब माता सती प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने महसूस किया कि कोई भी उनसे प्रेम भाव से बात नहीं कर रहा। सभी लोग मुंह फेर के बैठे हुए थे। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह किया और अपने गले से लगाया, और बहनों की बातों में भी उपहास के भाव भरे हुए, और परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने ये भी महसूस किया कि वहाँ पर शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। और प्रजापति दक्ष ने शंकर जी के प्रति माता सती से कुछ अपमानजनक वचन भी कहे, और ये सब देखकर माता सती के हृदय को बहुत ठेस पहुंची और उनका हृदय ग्लानि और क्रोध से भरा हुआ था और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने भगवान शंकर जी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती करी और वो अपने पति भगवान शंकर जी के इस अपमान को सह नहीं पाई और उन्होंने अपने उस रूप को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दी। और उस समय भोलेनाथ समाधि में ध्यान लगाए बैठे और जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया और माता सती के उस भस्म स्वरूप को वहाँ से लेकर जाने लगे। माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अपने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई और माता शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर जी से ही हुआ था। पूर्व जन्म के भांति इस जन्म में भी वह भगवान शंकर जी की ही अर्धांगिनी बनी थी और माता पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम है। एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। तो ये थी माता शैलपुत्री की कथा। नवदुर्गा में माता शैलपुत्री का महत्व और शक्तियां अनंत बताई गई हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि शैलपुत्री माता को कौन कौन सी चीज़ें पसंद है। माता शैलपुत्री को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर के अंदर कभी धन और धान्य की कमी नहीं होती। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है और माता शैलपुत्री को पीला रंग बहुत ही पसंद है। माता शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है जिसे वृषभ भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि माता शैलपुत्री का प्रसाद क्या है। माता शैलपुत्री की पूजा में गाय का घी और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो इस दिन आप दूध से बनी खीर, बर्फी या हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। अब जानते हैं कि शैलपुत्री का अर्थ क्या है। शैलपुत्री आदि पराशक्ति है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। शैलपुत्री नाम का अर्थ है पर्वत यानी शैल की पुत्री, और जैसे कि मैंने बताया कि उन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है, जो हिमालय के राजा हिमावत की पुत्री है। तो अब जानते हैं कि माता शैलपुत्री को कौन सा फूल पसंद है। माता शैलपुत्री को गुड़हल का लाल फूल और सफ़ेद कनेर का फूल अति प्रिय होता है। अगर आप माता शैलपुत्री को खुश करना चाहते हैं तो उन्हें गुड़हल या कनेर का फूल ही चढ़ाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग माता शैलपुत्री के बारे में जान पाएँ। और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए इंस्पायर भी।